So let's start with electric current and its effects. Chapter 10, class 7. So we have finally completed 9 chapters of class 7 science and this is the 10th chapter. तो आपको सारे chapters के link description box में मिल जाएंगे. So let's start. So you might have tried the game of how steady is your hand. ठीक है, तो आप ये गेम ट्राई कर सकते हैं. उसमें थोड़े एग्जांपल्स दिए हुए हैं और यहाँ पे क्या है, पहेली एंड बोझो दे बोथ आर टू फ्रेंड्स. ठीक है, उन्होंने भी ये गेम ट्राई किया. तो इस गेम के बाद तो उन्होंने एक सेटअप तैयार किया है. एज यू कैन सी, सेटअप टू चेक हाउ स्टेडी इज योर हैंड. ठीक है, तो ये है सेटअप. तो क्या आप इस सेटअप को कन्वीनियंटली ड्रॉ कर सकते हैं या इजीली ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ, जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो ड्रॉ कर सकते हैं, है ना. बट जिससे फास्ट ड्राइंग करनी हो, है ना, क्योंकि एग्जाम में तो लिमिटेड टाइम रहता है, इसलिए हम इस पूरे सेटअप को डिटेल बाय डिटेल नहीं बना सकते, राइट. वी हैव टू फिनिश इट ऑफ क्विकली. That's why we use symbols of different electric components. ठीक है, so some common electric components can be represented by symbols. This is the table. ठीक है, you may have come across the different symbols for these components in different books. अलग अलग बुक्स में अलग अलग बहुत टाइप के symbols रहते हैं. However, in this book we shall be using the symbols which are shown over here. So you can look at the symbols carefully. In symbol for electric cell, देखिए this is the cell. सेल के लिए सिंबल है एक बड़ी लाइन विच रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव टर्मिनल. तो हम जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस होते हैं उन्हें, या दो साइड्स होते हैं सेल के, उन्हें टर्मिनल कहते हैं. तो पॉजिटिव साइड इज नोन एज पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव साइड इज नोन एज नेगेटिव टर्मिनल. ओके, सो आप देख सकते हैं द बिगर लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव टर्मिनल एंड द स्मॉलर लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव टर्मिनल. तो यहाँ पर भी सेम दिया गया है कि इलेक्ट्रिक सेल हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स. ठीक है, द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द थिकर शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव टर्मिनल. For a switch on position and off position, they are represented like this. ठीक है, तो ऑन पोजीशन में दो डॉट्स दोनों जॉइंट होते हैं बाय अ लाइन. ठीक है, वायर कनेक्टेड होता है. हाँ, स्विच में. वाइल स्विच ऑफ कब होता है? जब वायर डिस्कनेक्ट हो जाता है. ठीक है, दिस इज स्विच ऑफ, दिस इज स्विच ऑन. ओके, थर्ड इज स्विच ऑन एंड फोर्थ इज स्विच ऑफ. ओके, the wires used to connect the various components in a circuit are represented by lines. Okay, now in the same table a battery and its symbols are shown. Now look at the symbol of battery. Can you make out what a battery could be? तो हमने ऊपर देखा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सेल था, while फिफ्थ वाला है बैटरी. तो बैटरी और सेल को आप दोनों को देखिए, आपको क्या पता चलता है कि बैटरी इज द ग्रुप ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन अ प्रॉपर एरे, है ना. एक प्रॉपर अरेंजमेंट में अरेंज किए गए इलेक्ट्रिक सेल्स को हम बैटरी कहते हैं. एज यू कैन सी, बैटरी का सिंबल दो बार है, मतलब दो सेल मिला के एक बैटरी बनाई गई है यहाँ पे. ठीक है, so for some of the activities we may need more than one cell, है ना, ज्यादा एनर्जी ज्यादा सेल्स. so we connect two or more cells together as shown. ठीक है, notice that the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है आपको, सॉरी या ओके, सो यहाँ पर जो आपको पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है इस तरफ, इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द प्रीवियस सेल. ठीक है, और इसलिए एंड such a combination of two or more cells where the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell is known as a battery. ठीक है, now many devices such as torches, transistors, toys, TV remote control use batteries, है ना. टीवी रिमोट कंट्रोल में भी बैटरी यूज होती है, कभी कभी आयरन में भी बैटरी यूज होती है ना, आयरनिंग करते टाइम. however in some of these devices electric cells are not always placed one another. हमेशा क्या होता है, रिमोट में हम एक के बाद एक ऐसा वर्टिकल, सॉरी, हम ऐसा सीधा नहीं रखते, राइट, हम बाजू बाजू में रखते हैं. तो टीवी रिमोट्स में क्या करते हैं, हम दोनों सेल्स को बाजू बाजू में रखते हैं, राइट.
So therefore they are always not connected in a single line. बाजू बाजू में भी हो सकते हैं कभी कभी. Sometimes the cells are placed side by side. Then how are the terminals of the cell connected? Look carefully inside the battery compartment of any device. There is usually a thick wire or metal strip connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal of the next cell. ठीक है. तो you can see जब आप सर्किट निकालते हो तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कनेक्टिंग टू सेल्स व्हेन दे आर साइड बाय साइड. ठीक है. ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल. पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ का पॉजिटिव कनेक्टेड टू द नेक्स्ट नेगेटिव एज यू कैन सी. ठीक है. नाउ there is usually a thick wire or metal strip connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal of the next cell. ठीक है. नाउ हम क्या करते हैं इन बैटरी कंपार्टमेंट. आप देख सकते हो कि ईच सेल जो है उस पे प्लस और माइनस प्लेस किए गए होते हैं और प्लस एक जगह फिट होता है, माइनस दूसरी जगह फिट होता है. राइट. सो व्हेनेवर यू पुट न्यू बैटरी टू योर सेल, जस्ट टू योर रिमोट, जस्ट चेक इफ यू आर प्लेसिंग इट करेक्टली with the positive and negative terminals. Now coming to electric bulb. So this is the symbol for electric bulb. As you can see यहाँ पर एक ऐसा सिंबल है, उसके ऊपर एक सर्कल है. ठीक है. For a wire it is a simple line. Now coming to रबर बैंड्स होल्ड द मेटल टाइटली. ठीक है. तो आप रबर बैंड्स यहाँ पे जो लगे हुए हैं वो इन दोनों सेल्स को टाइटली होल्ड करेंगे. ठीक है. Now you could also buy the cell holder. Cell holders भी मिलते हैं from the market for making batteries of 2 or more electric cells. Now we can place the cell. यहाँ पे activity है. ठीक है. Now we can place the cell and do these activities. Activity 4.1 भी आप कर सकते हैं. Now the symbol for representing a battery is shown in this table. ठीक है. This is a battery जिसमें दो सेल्स हैं. दो से ज्यादा हुए तो आप और एक बार पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बनाओगे. ठीक है. नाउ दिस इज एक्टिविटी. एन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो आप घर पे भी बहुत इजीली इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हो. दिस इज द सर्किट डायग्राम. यहाँ पर है इलेक्ट्रिक सर्किट. यू कैन सी दिस इज द सेल. सेल से कनेक्टेड है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बल्ब. बल्ब कनेक्टेड है विद द स्विच विच इज ऑन, क्योंकि वायर दोनों डॉट से कनेक्टेड है ना. ऑन स्विच. वो ऑन स्विच किससे कनेक्टेड है? विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. Similarly, you can see it in the circuit diagram of the electric circuit. Now you can also see when it is switched off. The circuit is switched off. अभी circuit switch off क्या switch यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे लाइंस दिए गए हैं. लाइंस क्यों दिए हैं? क्योंकि द बल्ब इज ऑन. यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, इट इज ऑन. पर यहाँ पर क्यों नहीं दिए गए हैं? क्योंकि सर्किट टूटा हुआ है, स्विच ऑफ है. यहाँ पे लाइन कंटिन्यूस नहीं है जिससे करंट पास होगी. ठीक है. इन द बल्ब देयर इज अ थिन वायर कॉल्ड द फिलामेंट. ठीक है. देयर इज अ थिन वायर कॉल्ड द फिलामेंट व्हिच ग्लोज व्हेन एन इलेक्ट्रिक सर्किट passes through it. When the bulb gets fused, its filament is broken. If filament of the bulb is broken, the circuit would also broke. है ना. ये अंदर की लाइन टूट गई है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, इसलिए सर्किट भी ब्रेक हो जाएगा एंड द बल्ब विल नॉट ग्लो. नाउ कमिंग टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके. तो उसके लिए ये एक्टिविटी है. ठीक है. सो यू कैन डू दिस नाउ. ओके. हाँ. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यहाँ पे क्या दिया गया है कि इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तभी कोई बल्ब चेंज करना है तो आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं? डोंट टच इट. एकदम से टच मत करो, उसको थोड़ा ठंडा होने दो. क्यों ठंडा होने दो? क्योंकि वो बल्ब गर्म हो गया होता है. ठीक है. बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है वो हीट रिलीज होती है. ठीक है. नाउ डू नॉट होल्ड इट व्हेन इट इज स्विच्ड ऑफ. ठीक है. जब स्विच ऑफ हमने एकदम से किया होता है तभी आपको बल्ब नहीं पकड़ना चाहिए क्योंकि वो गर्म रहता है. ओके. द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट. दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कैन यू थिंक ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस वेयर द हीटिंग इफेक्ट इज यूज्ड? अभी यहाँ पर आयरन यूज करते हैं हम लोग. ठीक है. इस्त्री यहाँ पे जो है आयरन में भी क्या होता है? एक सर्किट होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जहां पर ज्यादा से ज्यादा हीट रिलीज हो, ऐसा सर्किट बनाया होता है. ठीक है. जिसमें ज्यादा से ज्यादा हीट रिलीज हो और उस हीट से हम अपने क्लोथ्स आयरन करते हैं. ठीक है. यू ऑल्सो माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर और एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज्ड फॉर कुकिंग. ऑल दीज कंटेन अ कॉइल. ठीक है. अ कॉइल ऑफ दिस वायर
This coil of wire is called element. You may have noticed that when these appliances are switched on after connecting to electric supply, their elements become red hot and give out heat. The amount of heat produced in a wire depends on its material, length and thickness. So this is very very important. ठीक है, तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ हीट दैट इज मटेरियल, लेंथ एंड थिकनेस. Thus, for different requirements, the wires of different materials and different lengths and thicknesses are used. The wires used for making electric circuits do not normally become hot. On the other hand, the elements of electrical appliances become so hot that they are easily visible. The filament of an electric bulb gets heated to touch to such a high temperature that it starts glowing. बल्ब में क्या होता है कि बल्ब में ना जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो फिलामेंट इतना ज्यादा हीट हो जाता है कि वो हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. ऐसा मटेरियल यूज किया है टंगस्टन, जो हीट एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. If a large current passes through a wire, the wire may become so hot that it may even melt and break. ठीक है. Now, coming to fuses, electrical fuses. Wires made from some special materials melt quickly and break when large electric currents are passed through them. These wires are used for making electrical fuses. In all the buildings, fuses are inserted in all electric circuits. अभी फ्यूज क्या होता है कि इसके अंदर एक वायर होता है. ठीक है, वो सर्किट में पहली बात तो फ्यूज को हम सर्किट में ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है. तो सर्किट में ज्वाइन करने के बाद फ्यूज के अंदर एक वायर होता है जो इजीली मेल्ट हो जाता है हीट से. यानी इलेक्ट्रिक सर्किट जब उससे जाता है तो बहुत ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक सर्किट जाने लगे, एक्सेसिव इलेक्ट्रिक सर्किट अगर उससे पास होने लगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेसिव हीट बन जाएगी, यहाँ पे हीट फॉर्म हो जाएगा. तो एक्सेसिव हीट से ये वायर मेल्ट हो जाएगा, ब्रेकिंग द सर्किट. ठीक है. ये क्या हेल्प करेगा, शॉर्ट सर्किट होने में, शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा. मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं होने देगा ये फ्यूज. ठीक है. There is a maximum limit on the current which can safely flow through a circuit. If by accident the current exceeds the safe limit, the wires may become overheated and may cause a fire. If a proper fuse is there in the circuit, it will blow off and break the circuit. A fuse is thus a safety device which prevents the damage to electrical circuits and the possible fires. Fuses of different kinds are used for different purposes. ठीक है. Fuses which are shown in 14.5, ये वाले. ठीक है. They are generally used in electrical appliances. ठीक है. और 14.14 ये वाले जो है वो बिल्डिंग्स में यूज किए जाते हैं, घरों में यूज किए जाते हैं. ठीक है. नाउ वी ऑब्जर्व द हीटिंग इफेक्ट. लेट्स गो टू द मैग्नेटिक इफेक्ट. ठीक है. यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है. Now, coming to, we know that the needle of a compass is a tiny magnet which points in north south direction. है ना, कंपास के अंदर एक नीडल होता है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है. When we bring a magnet close to it, the needle gets deflected, यानी दूसरी ओर चला जाता है. We have also seen that the compass needle gets deflected when the current flows in a nearby wire. अगर हम उसी कंपास के बाजू में एक वायर रखेंगे और वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो भी वो नीडल क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा. मतलब वो वायर जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इट इज एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट, राइट. दिस इज व्हाट इज ऑब्जर्व्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेन. He also wondered this. ठीक है. उन्होंने भी ये ऑब्जर्व किया. He was the first person who noticed the deflection of compass needle every time the current was passed through the wire. So when electric current passes through a wire, it behaves like a magnet. This is called the magnetic effect of electric current. This is also very important. In fact, an electric current can be used to make magnets. Right. Now coming to electromagnets. ठीक है. Using electricity to create magnets. The coil in the above activity behaves like a magnet, so you can perform this activity. ठीक है. When electric current flows through it. So when electric current is switched off, the coil gets अभी क्या होता है कि एक वायर है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है, वो मेटल की तरह एक्ट करेगा. अगर करंट का स्विच हमने बंद कर दिया तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रही है, इसलिए वो नॉर्मल वायर बन जाएगा.
और मैग्नेट की तरह एक्ट नहीं करेगा। ओके, तो सच कॉइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी made very strong and can lift very heavy loads. Okay, so the end of such a crane has strong electromagnet. अभी क्रेन्स जो होती है, जो बड़े बड़े थिंग्स उठाते हैं ना, उनको क्रेन बोला जाता है, ठीक है, बड़े बड़े व्हीकल्स होती हैं वो। तो क्रेन्स जो है उनमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच्ड होता है। Electromagnets are also used to separate the magnetic material from junk. Doctors use tiny electromagnets to take out small pieces of magnetic material that have accidentally fallen in the eye. Many toys also have electromagnets inside them. Coming to electric bell. So this is a very common example, electric bell. तो ये बहुत सारे schools में भी लगती है, ठीक है? We are quite familiar with an electric bell, right? It has an electromagnet in it. So this figure shows the electric circuit of an electric bell. It consists of a coil of a wire wound on an iron piece. ठीक है, यहाँ पर एक आयरन पीस है और वायर जो है उस पर कॉइल हो गई है, सर्कुलर में, सर्कुलर मोशन में उसने कॉइल कर दिया है उस वायर को, ठीक है। नाउ द कॉइल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी यहाँ पर जो आयरन पीस है उसके ऊपर जो कॉइल है, वो कॉइल इज एक्टिंग लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। एन आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर, an iron strip with a hammer at the end is kept close to the electromagnet. There is a contact screw near the iron strip. यहाँ पर क्या है, contact screw है, ठीक है, यहाँ पे contact हो रहा है, contact screw near the iron strip. When the iron strip is in contact with the screw, the current flows through the coil and thus converts it into electromagnet, ठीक है। जब द इलेक्ट्रोमैग्नेट कब बनता है, जब आयरन स्ट्रिप इज इन कांटेक्ट विद द स्क्रू, क्योंकि स्क्रू में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। हियर यू कैन सी द बैटरी, है ना, दो सेल लगे हुए हैं, तो यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। और जब वो इलेक्ट्रिक करंट आयरन पीस से कांटेक्ट करेगा या आयरन स्ट्रिप से कांटेक्ट करेगा, it will convert the coil into an electromagnet. It then pulls the iron strip. In this process, the hammer at the end of the strip strikes the gong of the bell to produce a sound. However, when the electromagnet pulls the iron strip, it also breaks the circuit. The current through the coil stops flowing. ठीक है, अभी क्या हो रहा है, जब वो पुल करेगा तो वो सर्किट भी ब्रेक हो रहा है ना। तो सर्किट जब ब्रेक हो रहा है तो इसलिए बेल जो है थोड़ी देर के लिए बज के चुप हो जाती है। क्यों, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया और पुशिंग नहीं हो रही एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, तभी वो नॉर्मल अपने नॉर्मल कॉइल बन जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट से रिलीज होके, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बन रहा वो। अगेन जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये जो हैमर है वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, तभी फिर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, फिर से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, अगेन इट विल पुल एंड देन दिस हैमर विल हैंग द दिस हैमर विल gong the bell, ठीक है, to produce the sound. The coil is no longer an electromagnet, it no longer attracts the iron strip. The iron strip then comes back to its original position and touches the contact screw again. This completes the circuit. The current flows in the coil and the hammer strikes the gong again. This process is repeated in quick succession. ये बहुत जल्दी प्रोसेस होता है, ठीक है, क्विक सक्सेशन, सक्सेशन मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। The hammer strikes the gong every time the circuit is completed. This is how the bell rings. Okay, so यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। You should go through the keywords. Okay, these are the important words, इनके आप definitions लिख लो। Okay, thank you.